ओह शिट, आज तो मैं कुछ ज्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे जल्दी जाना होगा। कहाँ ले जा रही हो मुझे? छोड़ो प्लीज, बचाओ। हाँ, ये मैं कहाँ पर हूँ? ये कौन सी जगह है? वैसे ये खूबसूरत सी लड़की कौन है? इस लड़की को अभी अभी हमारे आदमी उठा कर लेकर आए हैं एंड यहाँ पर जितने भी माफियाज आए हैं उन सब में से ये लड़की किसी एक की हो सकती है। ओह वाव, ये लड़की मुझे पसंद आई, ये मुझे चाहिए। आप में से जिस माफिया को भी ये लड़की चाहिए उसके लिए आपको फाइटिंग करनी होगी एंड जो लास्ट में जीतेगा ये लड़की उसकी हो जाएगी। और ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड आपस में फाइटिंग करने लगते हैं बिकॉज ये एक बहुत बड़े माफिया की पार्टी होती है एंड यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माफियाज आए होते हैं। मैं जीत गया हूँ, अब से ये लड़की मेरी हुई। नहीं रुको, ये लड़की मुझे चाहिए। I'm sorry माफिया जेके, बट ये रूल के खिलाफ है। जो भी इस फाइटिंग में जीतेगा ये लड़की उसे मिलेगी। अगर तुम्हें ये लड़की चाहिए तो तुम्हें इसके लिए फाइटिंग करनी होगी। ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मुझे जाने दो, मैंने क्या किया है? प्लीज ये सब बंद करो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जेके, तुम ये फाइटिंग जीत चुके हो और आज से ये लड़की तुम्हारी हुई, तुम इसे ले जा सकते हो। चलो मेरे साथ। चुप करो एंड जल्दी से चलो मेरे साथ, ये मेरा घर है एंड मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ, सो चलो। एंड ये कहकर जंगकुक ताई का टाइटली हाथ पकड़ के उसे फोर्सफुली अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। ताई नहीं जाना चाहती थी बट ताई से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। नहीं मुझे नहीं जाना, प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? प्लीज जाने दो मुझे। अपनी ये बकवास बंद करो, कब से यही सुने जा रहा हूँ। प्लीज आप अपनी ये बकवास बंद करो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। बट तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या चाहते हो तुम? मुझे क्या चाहिए तुम्हें जानना है ना? तो आई वांट यू, मुझे तुम चाहिए। तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज अपना हाथ हटाओ, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो। शट अप, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। यू नो व्हाट, तुम्हारी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत सॉफ्ट है। सच में मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। सच में तुम सब बहुत बुरे हो सब। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर उन्होंने मुझे बेवजह किडनैप कर लिया और तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो और मेरे साथ ये कर रहे हो। प्लीज मत करो, प्लीज जाने दो मुझे। तुम्हें मैंने कहा ना मुझे इस बार में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी मेरा मूड अभी बहुत अच्छा है, सो प्लीज मेरा मूड खराब मत करो। प्लीज छोड़ो। सच में तुमने मुझे अपने लिए क्रेजी कर दिया है। जस्ट अब मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल सी बॉडी को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ बहुत बुरी तरह से।
करने की कोशिश कर रही होती है, बट जेके ने ताई को इतनी टाइटली पकड़ा होता है कि ताई हिल भी नहीं पाती है। ऊपर से जेके ताई को इतनी रफली किस कर रहा होता है कि ताई की लिप्स से ब्लीडिंग हो रही होती है हल्की हल्की सी। एंड यहाँ तक कि जेके के हाथ वो भी नहीं रुके थे, बल्कि वो भी ताई की पूरी बॉडी को टच किए जा रहे थे इधर से उधर। एंड यहाँ तक कि उसने ताई के आधे कपड़े भी निकाल दिए थे, बस कुछ ही कपड़े थे जो कि ताई के शरीर पर बचे हुए थे। सच में तुम्हारी तरह तुम्हारे लिप्स भी बहुत यमी है। जस्ट अब मैं तुम्हारी बॉडी को टेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं खुद को बहुत हॉट फील कर रहा हूँ। एंड यू नो व्हाट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करूँगा। मुझे नफरत है तुमसे। आखिर तुम मेरे साथ ऐसी फोर्सफुली कैसे कर सकती हो? तुम मुझे ऐसे बिना परमिशन टच कैसे कर सकती हो? प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। बेबी गर्ल चुप करो, वरना बहुत बुरा होगा। शायद इतना बुरा कि तुम एक हफ्ते तक चल ना पाओ। सच में तुम बिना कपड़ों के और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। वाह, तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ब्यूटीफुल है। नहीं प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे मेरी जान ले लो, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ताई जंकुक को बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश कर रही होती, वो उससे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती ताकि जंकुक उसे छोड़ दे, पर जंकुक वो तो कुछ और ही करने में बिजी था। यहाँ तक कि उसे ताई की बातें सुनाई भी नहीं दे रही थी। एंड ताई जो बहुत ही ज़्यादा अब रोने स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज वो जंकुक से खुद से दूर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जंकुक की स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऊपर से जंकुक ताई के ऊपर था। ऊपर से जंकुक ताई को बहुत जोर जोर से बाइट कर रहा था। एंड ताई जो कि बेबस होकर रोए जा रही थी। I hate you. हे ताई, तुम्हें क्या हो गया? अपनी आंखें खोलो। हे ताई उठो। ओह शिट, ये तो बेहोश हो गई है। ओह गॉड, मैं खुद को कितना हार्ड फील कर रहा हूँ। आखिर इस टाइम पर ये बेहोश कैसे हो सकती है? शिट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे देखकर लगता है ये बहुत ही ज्यादा वीक है। शायद इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है, इस वजह से ये हुआ है। ओह गॉड, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मैं अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। एंड उसके बाद जेके बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट बाथरूम के अंदर चला जाता है एंड कोल्ड शावर लेना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज इस टाइम पर जेके खुद को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। वो खुद को कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। एंड जेके इस टाइम पर ताई के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि ताई बेहोश है। एंड इस टाइम पर जेके ताई के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, बिकॉज जेके जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है, उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। बट आज पहली बार उसने किसी के लिए फीलिंग महसूस की थी, और ये और कोई नहीं बल्कि ताई है। एंड जेके ने जब देखा कि ताई सेंसलेस हो चुकी है, उसे बहुत बुरा लगा। एंड इसीलिए जेके इस टाइम पर ताई के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप शावर के नीचे आकर खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। ब्यूटीफुल, सच में तुम बहुत वीक हो, बट डोंट वरी, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। एंड जब तुम ठीक हो जाओगी उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम होल नाइट तक मेरे नाम से स्क्रीम करो। सच में मैं ये सोच कर ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आई हो और कौन हो, बट अब तुम मेरी हो और तुम हमेशा यहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम मेरी हो चुकी हो। मुझे इससे गुस्सा आ रहा
मत करो, अब तुम यही रहोगी एंड यही तुम्हारा घर है और इस बात को अच्छे से समझ लो तुम। एंड अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप ये खाना खा लो। नहीं, मैं मर जाऊंगी पर ये खाना नहीं खाने वाली। तुम मुझे यहाँ पर एक तो जबरदस्ती उठा कर लाए हो, ऊपर से तुमने मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की और अब तुम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें मेरी फिक्र है। सच में तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मुझे नफरत है तुमसे। हाँ, तुमने सही कहा, मैं बहुत घटिया और बहुत बुरा हूँ, पर तुम ये नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तुम ये सोच भी नहीं सकती। एंड वैसे भी तुम किसके पास जाना चाहते हो? उस फैमिली के पास जिससे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो तुमसे प्यार भी नहीं करते। यहाँ तक कि तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ रहती हो एंड उसी के साथ पार्ट टाइम जॉब करती हो। हाँ, बट ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में जान नहीं सकता? ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मैंने कुछ ही मिनटों में तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया था। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो मेरी पावर के बारे में। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ करूँ, तो इसीलिए चुपचाप ये खाना खा लो। ताई उसके बाद भी खाना खाने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है, बट जेके की डार्क आंखें यही काफी होती है। उसके बाद ताई चुपचाप अपना खाना खाना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज उसे जेके से बहुत डर लग रहा था कल रात के बाद। एंड ताई के पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो जेके को रोक सके, बिकॉज इस टाइम पर ताई बहुत ही ज्यादा वीक थी। उसने काफी टाइम से खाना नहीं खाया था, इसीलिए फिर वो कुछ भी नहीं कहती है। एंड खाना खाने के बाद जेके वहाँ से चला जाता है एंड ताई खुद को बहुत ही ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो भी जाकर सो जाती है। मुझे वर्क है इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ एंड तुम घर पर ही हो, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम घर से भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगी, क्योंकि अगर ऐसा तुमने किया तो मैं तुम्हें वार्निंग कर रहा हूँ, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं रूम में जा रही हूँ। नहीं रुको, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मुझे पता नहीं है एंड ना ही मुझे जानना है। तुम अच्छे से जानती हो ना तुम किसके सामने ये बात कर रही हो, बट उसके बाद भी इतना कॉन्फिडेंट। वाओ! ये क्या कर रहे हो? हाथ हटा अपना, छोड़ो मुझे। तुम्हें जाना है ना तो जाओ यहाँ से। हाँ, चला जाऊंगा, बट उससे पहले जो मुझे चाहिए वो तो मैं ले लूं। गंदे सुअर कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे किस करने की? क्या कहा तुमने? तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मुंह खुल रहा है, रुको तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो तो छोड़ो। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले ही मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बट ये ओह गॉड, आखिर आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? सच में अब मैं यहाँ पर कहाँ फंस गई हूँ? मुझे यहाँ से जाना है, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकती। पर जो भी हो, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। जेके आज यहाँ पर नहीं है, हो सकता है मैं यहाँ से निकल पाऊँ। वैसे भी जेके शाम तक आएगा और इतने शायद मैं निकलने का तरीका निकाल लूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए मुझे खुद को ही करना होगा। वैसे भी मैं मर जाऊंगी पर यहाँ नहीं रहने वाली। एंड
इसके बाद ताई सोच रही होती है कि आखिर वो इस घर से कैसे बाहर निकले एंड इसके लिए वो पूरे घर को घूमकर चेक करती है ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ से निकल सकती है। एंड उसे पता चलता है कि उसके घर के पीछे भी एक डोर है, इसीलिए ताई चुपचाप उस डोर से बाहर निकल आती है। मेंशन से बाहर तो ताई आ गई थी पर ताई अब यहाँ से जा नहीं सकती थी क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी थी और बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे एंड ताई बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि वो क्या करे। बट तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है एंड वो ट्राई करती है कि वहाँ से चुपचाप निकल जाए। बट मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर से बाहर मत जाना, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की कोशिश करने की? वो जेके आई एम सॉरी। शट अप, मैंने तुमसे प्यार से समझाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की। बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज, जाने दो मुझे। Some things aren't meant to be fair. I know you left me down and out. And now the river is red. Got that hit on your head. Should have buried your dead. दूर हटो मुझसे, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो? हाँ सही कहा तुमने, मैं पागल हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मेरी बात ना मान के कितनी बड़ी गलती की है। You better watch out, my friend. When it goes dark, you better lay low. नहीं प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज छोड़ो मुझे। When it goes dark, you better lay. नहीं रुक जाओ प्लीज, मत करो। मैंने कहा ना प्लीज मुझे माफ कर दो। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। हे रुको, कहाँ ले जा रही हो मुझे? नहीं प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज मेरे क्लोज मत आओ। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, रुको। नहीं प्लीज रुक जाओ, मत करो। शट अप, तुमने गलती की है तो अब तो तुम्हें सजा मिलेगी ना। सो अब चुप रहो और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करो। जेकी इतनी जोर से बाइट मत करो, दर्द हो रहा है जेकी। ताई जेके को रोकने की कोशिश कर रही होती है बिकॉज जेके इस टाइम पर बहुत गुस्से में होता है एंड इसीलिए वो ताई को बहुत डीपली किस कराता है एंड बार बार उसके लिप्स में बाइट कर रहा होता है, जिस वजह से ताई को बहुत पेन हो रहा था। जेकी छोड़ो मुझे प्लीज, ऐसा मत करो। I can feel you in my heart. सच में ये बहुत सॉफ्ट है। I can feel. जेकी तुम मेरी बात सुन भी नहीं रहे, प्लीज रुक जाओ, मत करो। ताई अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ इसलिए चुप रहो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ तो अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। जेकी ताई ये सच में बहुत अमेजिंग है, मैं इसे फील कर रहा हूँ। तुम चुप करो एंड फील करो मुझे। बट जेकी इतनी जोर से बाइट मत करो, छोड़ो प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। ये बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। I can feel you in my heart. You in my arms.
प्लीज बाइट तो मत करो, तुम बहुत जोर से बाइट कर रहे हो। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम कितने टाइम से कर रहे हो, प्लीज अब तो रुक जाओ, मेरी चेस्ट में बहुत जोर से पेन हो रहा है, प्लीज। ठीक है, I can feel you in my heart, you in my arms. अच्छा ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा सोचा भी ना तो देख लेना क्या करूँगा मैं तुम्हारे साथ। ठीक है, अब कभी ऐसा नहीं होगा, पर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना। तुमने मुझे बहुत ज्यादा बाइट किया है, मेरी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। और रियली बट मुझे बहुत अच्छा लगा। यू नो व्हाट, यू आर सच अमेजिंग। एंड अब हमेशा याद रखना, तुम कहीं नहीं जा सकती एंड तुम सिर्फ मेरी हो और मुझसे बिलोंग करती हो, समझी? ताई जेके को रिप्लाई तक नहीं दे पाती, उससे पहले ही वो सेंसलेस हो जाती है बिकॉज जेके बहुत गुस्से में था। और चाहे जेके ताई के साथ इंटीमेट ना हुआ हो, बट उसके बाद भी जेके ने ताई की बहुत बुरी हालत कर दी होती है। ऊपर से ताई की चेस्ट बहुत ही ज़्यादा रेड हो गई होती है बिकॉज जेके ने वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सक एंड बाइट की होती है, और इस वजह से ताई की चेस्ट बहुत ज़्यादा फूल चुकी होती है। हाँ, ये कैसी आवाज है? इतनी रात को कौन गला फाड़ रहा है? और उसके बाद ताई बेड से उठ जाती है एंड बैठ जाती है एंड देखती है कि बेड पे वो सिर्फ अकेली है, बल्कि जेके नहीं है। हाँ, आधी रात हो गई है और ये जेके कहाँ चला गया? ऊपर से नीचे से कैसा साउंड आ रहा है? क्या मैं एक बार जाकर देखूं? एंड उसके बाद ताई बेड से उठ जाती है एंड नीचे आ जाती है एंड जैसे जैसे ताई चल रही होती है उसे वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगती है एंड धीरे धीरे करके ताई उस आवाज़ को फॉलो करने लगती है कि वो कहाँ से आ रही है। जंकुक बताओ, इसके साथ क्या करना चाहिए हमें? करना क्या है? इस कुत्ते को तो मरना ही होगा, इसने बहुत बुरा किया, कमीना साला। कमीने, ये तूने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अब मर। मर गया हरामजादा, इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब मेरा रास्ते का कांटा खत्म हुआ। जंगू, ये सब ठीक है, बट तेरे पीछे देख। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? चुप करो, तुम एक साइको, तुमने किसी को मार डाला। सच में तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। अपनी बकवास बंद करो, तुम जानती नहीं हो तो मत बोलो। वैसे भी वो इंसान ये डिजर्व करता था। आखिर तुम होते कौन हो किसी की जान लेने वाले? सच में तुम बहुत बुरे हो। अपनी ये बकवास बंद करो। शुगा, तुम इस लाश को ठिकाने लगा देना। एंड हाँ, तुम चलो मेरे साथ। एंड उसके बाद जंगकुक ताई को जबरदस्ती मेंशन के अंदर उठाकर ले जाता है। ताई, अब मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाला, चुपचाप रेडी हो जाओ, हमें नीचे जाना है फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। शट अप, तुम्हें तो मुझसे शादी करनी होगी, वैसे भी सब कुछ तैयारियां हो चुकी है, जस्ट चलो जल्दी से। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाली, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम एक मर्डरर हो, तुमने मेरे सामने किसी का मर्डर कर दिया था। तुम एक नंबर के हार्टलेस और बहुत बुरे इंसान हो। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। और वैसे भी मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाना है यहाँ से। ओह, तो तुम्हें जाना है यहाँ से? और तुम किसके पास जाओगी? अपनी उस फ्रेंड के पास? और कैसा रहेगा, मैं उसे मार दूँ तो? आखिर तुम मुझे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? हाँ, तुम उसके पास
पास जाओगी? अपने उस फ्रेंड के पास। तुम जानती नहीं हो तुम्हारे लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो तुम्हारे उस फ्रेंड को मारना कौन सी बड़ी बात होगी? जस्ट यहाँ से जाने के बारे में सोचो, उससे पहले मैं तुम्हारी उस फ्रेंड को मार डालूंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। आखिर तुम ऐसी बातें क्यों करे? सच में तुम पागल हो चुके हो। हाँ सही कहा, पर तुम्हारी वजह से तुमने मुझे अपने लिए क्रेजी कर दिया है। सो अब तुम मेरी हो और तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूंगा। अब चलो। एंड उसके बाद जेके ताई को जबरदस्ती नीचे ले आता है। ओह अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये लो मैरिज पेपर, तुम दोनों जल्दी से इस पे साइन कर दो। ताई देख कह रही हो, जल्दी से इन पे साइन करो। चलो तुम दोनों ने साइन कर दिए हैं और अभी ये वेडिंग कंप्लीट हुई। नहीं, अभी ये वेडिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी एक चीज बाकी है। अब हुई है पूरी तरह से वेडिंग कंप्लीट। सो जियोन तेयंग, आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अब तुम पूरी तरह से मेरी हो चुकी हो। क्या सच में ये मुझसे इतना प्यार करता है? ये चाहता तो चाहे मुझे यूज करके छोड़ सकता था, बट मैं इससे कभी दूर ना जा सकूं, इसलिए उसने मुझसे शादी कर ली और मुझे अपनी वाइफ बना लिया। जेके क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ताई तुम्हें पता नहीं, आज हमारी वेडिंग नाइट है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यू नो। वो जेके, लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद आ रही है। रियली बेबी, बट आई डोंट केयर, बिकॉज आज मैं तुम्हें अपना पूरी तरह से बना कर ही रहूंगा एंड आई वांट यू। और इतना कहकर जेके फटाक से ताई को बेड पे फेंक देता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। When I'm blue, I think of you in your eyes, how they look at mine, so kinda like that. You slow down time and everything's just. जेके नहीं प्लीज रुक जाओ, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, जस्ट आई वांट यू प्लीज। मुझे फील करो, मुझे तुम्हें फील करना है। आई लव यू। Until I found a lighthouse in your heart, shining like a beacon of. बहुत सॉफ्ट, सच में मुझे ये बहुत पसंद है। Until I found a lighthouse. जेके इतनी जोर से मत दबाओ, दर्द हो रहा है। जेके प्लीज बाइट मत करो, दर्द हो रहा है। पर जेके ताई की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा होता है एंड वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को ताई के नीचे लोअर पार्ट पे ले जाता है एंड वहाँ रफ करना स्टार्ट कर देता है। Where did we come from? You're sailing like the sun. I had the will and mission, but the wrong position. I was open, breaking. और अब धीरे धीरे करके जंगकुक ताई के सारे कपड़े निकाल देता है। Found a lighthouse in your heart, shining like a. ताई मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता अभी तुम कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो मेरे वाइट मार्क और बिना कपड़ों के। सच में तुम मेरे नीचे बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। Until I found a lighthouse in your heart, guiding me out the door. सच में मन करता है मैं तुम्हें पूरा खा जाऊं, तुम्हारी ये मिल्क बॉडी आए सच में।
और धीरे धीरे करके जेके ताई की पूरी बॉडी पे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड लव बाइट बनाता है। जेके ने ताई की पूरी बॉडी पर अपना लव बाइट दे दिया होता है एंड ताई की कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट नहीं था जेके ने जहाँ पर किस ना किया हो। जेके, सच में तुम बहुत बुरी हो। तुमने मेरी पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा बाइट किया। तुमने मुझे कच्चा खाने की कोशिश की। मुझे दर्द हो रहा है। डोंट वरी बेबी, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा एंड अब मैं तुम्हारे अंदर इन करने वाला हूँ। तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा बट डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एंड धीरे धीरे करके जंगकुक ताई के अंदर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। Lucky girl, she got married to a boy like you. She kick you out. जंगकुक, मुझे बहुत पेन हो रहा है। नहीं, ये नहीं हो पाएगा। प्लीज निकलो बाहर, मुझे दर्द हो रहा है। ताई, शांत हो जा। ये तुम्हारा फर्स्ट बार है इसलिए तुम्हें पेन हो रहा है। प्लीज थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। Got your pain, and how you gonna know how to keep your business clean? जेके, प्लीज नहीं हो पाएगा। ताई को अभी भी बहुत पेन हो रहा था इसलिए जेके ताई को जानबूझकर किस करना स्टार्ट कर देता है ताकि ताई को पेन होना बंद हो जाए एंड वो इस बात को भूल जाए। इसीलिए जेके ताई को बहुत ही रफली किस करना स्टार्ट कर देता है। क्या अब तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? जंगकुक, मुझे अब तक कम हो रहा है बट इतने फास्ट क्यों मूव कर रही? प्लीज स्लो। सॉरी ताई बट मैं अपनी स्पीड स्लो नहीं कर सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील लाइक और जोर से स्क्रीम करो प्लीज, मैं ये सुनना चाहता हूँ। और ऐसे ही देखते देखते एक मंथ बीत जाता है और इस एक मंथ में जंगकुक और ताई एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे बिकॉज इस टाइम में जंगकुक ने ताई की बहुत ज़्यादा केयर की होती है। जंगकुक ताई से हमेशा ही बहुत प्यार करता है पर जंगकुक ताई से जितना प्यार करता है उतना उसके लिए ऑब्सेस्ड है। वो ताई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इस एक मंथ में जंगकुक ने ताई की बहुत ज़्यादा केयर की होती है एंड उसे हर तरह से फील कराया होता है कि वो इसके लिए स्पेशल है एंड ताई भी ये सब नोटिस कर रही होती है कि जंगकुक सच में ताई से बहुत प्यार करता है। एंड इस एक मंथ में जंगकुक ताई के साथ एक भी बार इंटीमेट नहीं हुआ होता है बिकॉज ताई बहुत वीक है इसलिए ताई को वो हर्ट नहीं करना चाहता है। ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। यहाँ पर आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ है? ये लो पानी पियो और बताओ क्या हुआ है। तुम ऐसे क्यों चल रही हो? क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? हाँ नहीं, वो थोड़ी सी मोच आ गई है बस इसीलिए। अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। आजकल तुम बहुत केयरलेस हो गई हो, खुद की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती हो। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। लाओ मैं लगा लेती हूँ। नहीं, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा। लो हो गया। वैसे मुझे कुछ वर्क है तो मुझे अब जाना होगा। बट जंगकुक, बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है। प्लीज तुम आज रहने दो।
अरे नहीं ताई, कुछ भी नहीं होगा, मुझे वर्क है तो मुझे जाना होगा। बाय, तुम अपना ध्यान रखना। जंकुक, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ताई, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा फीवर है, डोंट वरी। जंकुक, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं देख पा रही हूँ तुम्हें बहुत ही ज्यादा फीवर है। मैंने तुम्हें मना कहा था कि बाहर मत जाओ, और देखो अब तुम बारिश में गीले हो गए और तुम्हें कितना ज्यादा फीवर आया हुआ है। अरे नहीं था, जस्ट मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है एंड मैंने टेबलेट खा ली है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बट फिर भी ताई को जंकुक की बहुत फिक्र हो रही होती है, क्योंकि ताई अच्छे से जानती है जंकुक की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए फिर ताई डॉक्टर को कॉल करने की ट्राई करती है। जंकुक, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा फीवर तो कम ही नहीं हो रहा, ऊपर से मैंने डॉक्टर से बात की, पर उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर नहीं आ सकते बिकॉज मौसम बहुत खराब है। कोई बात नहीं था, मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं जंकुक, मुझे नहीं लगता तुम इससे ठीक हो सकते हो। मुझे लगता है अब यही करना होगा, यही रास्ता है। धीरे धीरे करके जंकुक को बहुत डीपली किस करना स्टार्ट कर देती है एंड जेके भी सेम पेशेंट के साथ ताई को किस करा था एंड धीरे धीरे करके ताई जंकुक और खुद के कपड़े निकाल देती है एंड अब वो दोनों ही पूरी तरह से नेकेड थे। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, प्लीज ऐसे ही करो, मुझे अब ठीक लग रहा है। और ताई जेके को ऐसे ही किस कर रही होती है एंड दोनों ही नेकेड थे, इस वजह से उन दोनों की बॉडी आपस में टच हो रही होती है। जेके, तुम बहुत बेशरम हो, क्या सब कुछ मुझसे ही कराओगे? तुम्हें नहीं लगता अब आगे तुम्हें करना चाहिए, ये तुम्हारा वर्क है। ये सुनते ही जेके ताई को फ्लिप कर देता है एंड वो उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। मैंने इतने टाइम से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था, बट आज तुमने मुझे एक्साइटेड कर दिया है, अब तुम बहुत हर्ट होने वाली हो। हाँ तो किसने रोका? करो मुझे हर्ट प्लीज, मैं चाहती हूँ। एंड वैसे भी आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। सच में ये सुनने के लिए मैं तरस गया था, मैं ये कब से सुनना चाहता था। सच में आई लव यू सो मच ताई। इस तरह से बाइट और सक मत करो ना, तुम तो इस तरह से करे जिससे इसके अंदर से मिल्क करो, इसके अंदर मिल्क नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, बट अब मैं ज्यादा वेट नहीं करने वाला, 9 मंथ के बाद इसके अंदर से जरूर मिल्क आएगा।